बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के पास एक शांत और प्यारा सा गांव था। नाम था सुखपुर। इस गांव में लोग बड़े ही नेकदिल, मेहनती और मिलनसार थे। इसी गांव में रहता था एक मासूम भोला भाला लड़का, भोलू। भोलू की उम्र लगभग 10 साल थी। वह बहुत ही सीधा सादा और सबका प्यारा था। भोलू हर दिन खेतों में अपने पिता की मदद करता, दादी की कहानियां सुनता और दोस्तों के साथ खेलता। लेकिन उसे एक चीज का बहुत शौक था, जादू की कहानियां। वह अक्सर कहता, काश मुझे भी एक दिन जादू करने का मौका मिले। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में एक अजीब रोशनी देखी गई है। किसी ने कहा वो जादूगरनी वापस आ गई है। भोलू ने हैरानी से पूछा, कौन जादूगरनी? गांव की बुजुर्ग महिला दादी चंपा ने बताया, बहुत साल पहले उस जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। नाम था माया। वो अंधेरे जादू की रानी थी। उसने गांव के कई जानवरों और बच्चों को गायब कर दिया था। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उसे एक पुराने मंदिर के नीचे बंद कर दिया था। लेकिन अब शायद वो आजाद हो गई है। भोलू डर तो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अगर वो जादूगरनी वापस आई है तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। अगली सुबह भोलू अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन पर पहुंच रही थी। वो मंदिर तक पहुंचा, जो अब टूट चुका था। लेकिन मंदिर के नीचे से एक नीली रोशनी निकल रही थी। भोलू ने जैसे ही एक पत्थर हटाया, जमीन हिली और एक जोरदार हवा चली। और फिर सामने आई माया, जादूगरनी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और हाथों में जादू की छड़ी। तुम कौन हो नन्हे बच्चे? माया ने पूछा। मैं भोलू हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता था। माया हंसी, हिम्मत तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। भोलू डर गया, लेकिन बोला, मुझे डर नहीं लगता। अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें रोकूंगा। माया को उसका साहस पसंद आया। उसने सोचा, क्यों ना इसे मेरा शिष्य बना लूं। माया ने भोलू से कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर एक भी गलती की तो तुम मेरी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। भोलू ने हाँ कह दी। पहला सवाल, ऐसा कौन सा जादू है जो सबसे ताकतवर है लेकिन दिखता नहीं? भोलू ने सोचा और फिर कहा, भलाई और प्यार का जादू। ये सबसे ताकतवर है। माया चौंकी। सही जवाब था। दूसरा सवाल, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो क्या तुम उसे माफ करोगे? भोलू बोला, अगर वो सच्चे दिल से पछताए तो हाँ। फिर से सही जवाब। तीसरा सवाल, अगर तुम्हारे पास जादू हो तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? भोलू बोला, मैं उसे दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करूंगा, जैसे बीमारों को ठीक करना, भूखों को खाना देना। माया अब सोच में पड़ गई। इतने छोटे बच्चे का दिल इतना साफ। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। माया बोली, तुम्हारे उत्तरों ने मुझे बदल दिया। क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? भोलू ने सिर हिलाया। माया ने बताया, मैं भी कभी एक आम लड़की थी, नाम था मायावी। लोग मेरी सुंदरता से जलते थे। एक दिन मुझे जंगल में एक जादू की किताब मिली। धीरे धीरे मैंने काला जादू सीख लिया और ताकत की भूख में इंसानियत खो दी। भोलू बोला, तो तुम दोबारा अच्छा बन सकती हो। माया ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद मैं फिर से इंसान बन सकूं। भोलू गांव लौटा और गांव वालों को सब बताया। सब डर गए, लेकिन जब माया ने सबके सामने माफी मांगी तो भोलू ने उसका साथ दिया। गांव वालों ने माया को एक मौका दिया।
भोलू ने उसके साथ रहकर उसे अच्छे काम करना सिखाया। धीरे धीरे माया ने बच्चों को जादू से खेल सिखाना शुरू किया, बीमारों की सेवा की और अपनी काली जादू की किताब को जला दिया। कुछ समय बाद माया ने अपने सारे जादू की शक्ति भोलू को दे दी। तुम अब इस धरती के रक्षक हो भोलू, माया बोली। भोलू अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, वो बन चुका था जादू का रक्षक जो सिर्फ अच्छाई के लिए जादू इस्तेमाल करता। गांव वाले अब उसे जादूगर भोलू कहते थे, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं बस एक साधारण भोलू हूँ जिसने एक जादूगरनी को फिर से इंसान बनाया। सच्चे दिल से किया गया कर्म सबसे बड़ा जादू है। हर बुराई में भी एक अच्छाई छुपी होती है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। बच्चों की मासूमियत किसी का भी दिल बदल सकती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें।